आज हम बात करने वाले हैं कुछ हवाओं के बारे में। जो हवाएं कैसी होती हैं, देखिए हवा में एक होता है हरमटन हवा। देखिए हरमटन हवा सहारा मरूस्थल प्रदेश में हरमटन नामक एक स्थानीय पवन चलती हैं जो शुष्क होती हैं। यह गिनी तट की ओर चलती हैं जो जहाँ की वायु ठंडी होती है और शीतकालीन प्रभाव भी डालती हैं। वाष्पीकरण के द्वारा ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं और इनको डॉक्टर हरमटन कहते हैं। चलते हैं स्थानीय ठंडी हवाएं। देखिए स्थानीय ठंडी हवाएं में एक होता है बोरा। बोरा क्या होता है? एडियाट्रिक सागर के एडियाट एडिया एड्रियाटिक सागर के उत्तर तट पर यह हवाएं चलती हैं। इनकी गति 128 से 196 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चलते हैं बिली बिली हवा क्या होती है। तो बिली बिली हवा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में चलती हैं। ये अत्यधिक तीव्र हवाएं होती हैं जो अल्पकाल के लिए स्थानीय क्षेत्र में चलते हैं हबूब हवा। देखिए हबूब हवा या उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सूडान खार्तूम के पास तेज चलने वाली धूल युक्त हवाएं होती हैं जो सितंबर माह में दोपहर के बाद चलती हैं। इन हवाओं में तड़ित झंझावात की वर्षा होती है। चलते हैं सेकंड स्थानीय ठंडी हवा की ओर। मिस्ट्रल या ठंडी हवाएं फ्रांस। मिस्ट्रल जो है कहाँ चलती है? तो मिस्ट्रल चलती है हवाएं फ्रांस व स्पेन के उच्च भूमि व हिमालयी पर्वतों से शुष्क की ओर हवा जिसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है। बात करते हैं क्या होता है मॉइस्चराइजर। बोले तो आर्द्रता। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की गैसीय अवस्था को वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की गैसीय अवस्था को हम आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता वाष्पीकरण क्रिया द्वारा या जो आर्द्रता होती है जो नमी देखती हैं या जो जलवाष्प देखते हैं आप ये वायुमंडल में वाष्पीकरण क्रिया द्वारा धरातल से वायुमंडल में पहुंचती है। आर्द्रता तथा तापमान में समानुपाती का संबंध होती है। कहने का मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चराइजर बढ़ेगा। मॉइस्चराइजर बोलेगा या नमी कहो या जलवाष्प कहो या पानी की मात्रा कहो या वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की गैसीय मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है। वायुमंडल में आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष मीन्स सापेक्ष नहीं, मतलब और जस्ट उसका उल्टा होगा। तो देखिए क्या जल्दी जान लेते हैं। किसी वायु के निश्चित आयतन और उसमें उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। किसी वायु के निश्चित आयतन और उसमें उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रति घन फुट या ग्रेन या प्रति वर्ग सेंटीमीटर ग्राम में व्यक्त करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता क्या है? किसी तापमान पर वायु के एक निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को वायु की आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो वायु की आपेक्षिक आर्द्रता बोले तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। खसम को पति कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं। जब किसी वायु में 100% आपेक्षिक आर्द्रता होती तो इसे संतृप्त वायु कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता वायु में विद्यमान जलवाष्प के भार और आर्द्र वायु के अनुपात को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में अक्रियता जलवाष्प के रूप में पाई जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता जलवाष्प के रूप में पाई जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प का संगठन 0 से 4% तक होता है। जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान पर वहाँ के मौसम को अत्यधिक प्रभावित करती है। जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान पर वहाँ की वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान पर वहाँ की वर्षा का निर्धारण करती है। वीरांगना रामनाथ त्रिपाठी वीर बाला त्रिपाठी ने किया था रचना। चलिए जान लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था जावेर भाई, माता का नाम था लाडबाई। शादी हुई थी जावेर भाई से। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 1918 में गुजरात में खेड़ा का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व पटेल ने किया था। 1928 में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें टैक्स 30% की वृद्धि कर दी गई थी तो महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि पटेल जी को दे दी थी। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ जिसमें हमारे पटेल जी को कांग्रेस का अधिवेशन नियुक्त किया। और
जो है सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष की उपाधि हमारे गांधी जी ने उपाधि दी थी। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ और 3 वर्ष बाद रिहा किया गया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में पटेल जी को 3 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया और 3 वर्ष के बाद रिहा किया गया। और सरदार वल्लभ पटेल प्रथम उप मुख्यमंत्री और प्रथम गृह मंत्रालय थे। सभी रियासतों को एक करने के प्रयास हमारे पटेल जी ने किया था। सुरक्षा विदेश मंत्रालय वीपी मेनन। हैदराबाद कश्मीर जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी। चलते हैं थोड़ा। बापू खर्च घट रहा है। बापू बोले तो बेजोड़ युद्ध पू से होगा। बापू खर्च घट रहा है। बा से हो गया बेजोड़ का युद्ध 1519 में हुआ था। बेजोड़ के 1519 में बापू पानीपत 1526 अब यहाँ से चालू हो रहा है। 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 पू से पानीपत का युद्ध। खा से खानवा का युद्ध 27 में। चा से चंदेरी का युद्ध 28 में। घा से घाघरा का युद्ध 29 में। और बाबर की मृत्यु किस में हुई थी? 30 में हुई थी। बा से जी क्या होता है? बाबर। बा से बाबर की पुस्तक का नाम बताइए। बाबर की पुस्तक का नाम था बाबरनामा। ये तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। बाबर की पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। बाबर का जन्म बा से कहाँ? काबुल में हुआ था। मकबरा काबुल में है ना। बेजोड़ के युद्ध में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किया था। बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया गया, जिसको बनाया था मीर बकीर ने। बाबर बेबिनीज नामक महिला ने देखा था, है ना। ये सब बातें हमारी किसकी? बाबर की हैं। भाग 11 में केंद्र राज्य से संबंधित समितियां हैं। शीतल और राज पर पंछी लेने केंद्र गए। शीतल और राजसर पंछी लेने केंद्र गए। शीतल से सीतावाड़ समिति। शीतल और राज बोले तो राजमन्नार समिति। सर से सरकिया आयोग। पंछी बोले तो पक्षी आयोग। लेने केंद्र गए से केंद्र राज्य संबंध, है ना। दिल्ली एवं दिल्ली पांडिचेरी में विधानमंडल है, अन्य राज्यों में नहीं। दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हैं। विधानसभा का गठन हुआ था। राज्यों में सबसे कम सीटें सिक्किम में। जब वहाँ पे जनसंख्या कम है तो वहाँ पे सीटें कम होंगी, अनुच्छेद 32 है। राष्ट्र में और देश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला संघीय राज्य कौन सा है? पांडिचेरी है ना। पांडिचेरी है। पांडिचेरी देखिए, दिल्ली का गठन विधानसभा गठन हुआ था, लेकिन पांडिचेरी का गठन जो है संसद के प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। तो देश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला संघीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो पांडिचेरी था, है ना। ईलू का ईरान में लूर जनजाति पाई जाती है। लीबिया में टेढ़ जनजाति पाई जाती है। किसी को क्षमा करना राष्ट्रपति द्वारा बेहतर काम है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को 72 के क्षेत्र प्राप्त है। आपसे टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं लिख सकता। ओपिसोमीटर से मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की दूरी गति ज्ञात की जाती है। नागरिकता हेतु 5 प्रकार होते हैं। नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार हैं। जब पंजा देश विदेश में चलेगा। जब जस जन्म से, व से वंश से, पंजा बोले तो पंजीकरण, देश से देशीकरण, विदेश से विदेश भूमि के अर्जन द्वारा। 1 2 3 4 5, तो ये 5 तरीके से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और प्रतिमा का निर्माण भारत की लार्सन और टूब्रो कंपनी ने किया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जो सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति थी वो 182 मीटर या 597 फीट ऊंची थी। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। 2013 में रखी थी 138वीं वर्षगांठ पर। 13 कितना होता? 13 5 कितना होता? 13 5 18। 5 साल में 31 2018 को उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की थी। 565 देशी रियासतें थी। भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा थी। राम विश्वतार पद्म विभूषण से सम्मानित भारतीय के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। 4 धातुएं थीं। 85% इसमें तांबा था। 3000 करोड़ रुपये लगा था। वैली ऑफ फ्लावर 250 करोड़, है ना। ये सब हमारी बातें किसकी हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखिए, हैदराबाद को अपोलो ऑपरेशन के माध्यम से हैदराबाद को मिलाया गया था। गुजरात में जूनागढ़ पड़ता है। जूनागढ़ को जन्म संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, तो भारत में मिलाया था। 1991 1991 में पटेल जी को हमारे भारत रत्न दिया गया था, है ना। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण, अहमदाबाद बोल दो गुजरात में, अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण
सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाई अड्डे के नाम पे किया गया था। गुजरात के वल्लभ विद्यासागर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। यूनिटी को 31 अक्टूबर 2018 को मोदी ने 143वीं जयंती पर उसका उद्घाटन किया था। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित नर्मदा नदी में स्थित सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट नामक द्वीप पर 182 मीटर ऊंची या 597 फीट 182 मीटर ऊंची या 597 फीट ऊंची पटेल की प्रतिमा लगाई गई। 33 महीने में तैयार हुई थी। चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेम्पल की 153 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो दूसरी है, और इसका निर्माण जो हमारे राम पंडित सुधार ने किया था।